30 मई 2024 एक फोटो इंटरनेट पर वायरल होने लगता है। 46 मिलियन से भी ज़्यादा लोग उसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर करते हैं और 27.5 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट्स और मैसेजेस उसको लेकर किए जाते हैं। असल में इस फोटो में थाउजेंड ऑफ टेंट्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि वो एक फ्रेज को दिखाते हैं और फ्रेज है ऑल आइज ऑन राफा। इस फोटो को शेयर करके लोग अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स राफा सिटी विच इज सिचुएटेड इन सदर्न गाजा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 26 मई को एक दिल दहला देने वाला इंसिडेंट होता है। इजराइल राफा पर एयर स्ट्राइक करता है। इस एयर स्ट्राइक में 45 सिविलियंस की जान चली जाती है और 200 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। सिचुएशन और भी वर्स्ट साउंड करती है जब पता चलता है कि कैजुअलिटीज़ का मेजर पार्ट या तो छोटे छोटे बच्चे थे या विमेन या फिर बुजुर्ग लोग। इस इंसिडेंट के बाद एक इंटरनेशनल आउटरीच स्टार्ट होता है अगेंस्ट इजराइल और लाखों करोड़ों लोगों की तरह हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी जैसे कि वरुण धवन, प्रियंका चोपड़ा, तृप्ति दिमरी और एक लंबे लिस्ट इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं और अपनी स्टोरीज पर ऑल आइज ऑन राफा वाली पिक्चर को शेयर करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऐसे इंसिडेंट को कंडेम करना ही चाहिए और किसी की भी जान किसी पॉलिटिकल वॉर या फिर किसी पॉलिटिकल क्लैश की वजह से नहीं जानी चाहिए। बट देयर इज एन अनदर साइड टू द स्टोरी। क्या ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रिसेंटली टर्न्ड इनटू ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रियली केयर्स फॉर इट, या फिर ये भी एक प्रोपेगेंडा या फिर एक पीआर स्टंट था टू गेन रेलेवेंस एंड वैलिडेशन ओवर द इंटरनेट? और क्या था इस इजराइल की इनह्यूमेन स्ट्राइक के पीछे का सच? आइए जानते हैं आज की वीडियो। Israel's offensive in Rafah continues. And all eyes on Rafah is trending on social media. It reads all eyes on Rafah. All eyes on Rafah has picked up steam. And this particular image is gaining so much popularity on Instagram. 7 अक्टूबर 2023 इजराइल में एक पब्लिक हॉलीडे थी फॉर द ओकेजन ऑफ शेमिनाई एजरे विच इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट होलीएस्ट डे फॉर जूज। सरप्राइजिंगली 20 मिनट के स्पैन में 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए जाते हैं फ्रॉम गाजा स्ट्रिप टुवर्ड्स इजराइल, और हमास जो कि एक डिक्लेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बाय यूएस, उसके लीडर मोहम्मद दीफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की अनाउंसमेंट करते हैं। इसी को लेकर हमास ओपन फायरिंग स्टार्ट कर देता है टुवर्ड्स इजरायली बोट्स और एक क्लैश शुरू हो जाता है बिटवीन हमास एंड इजरायली डिफेंस फोर्सेस। उसी शाम एक अनदर बैरेज ऑफ 150 रॉकेट्स फायर किया जाता है फ्रॉम गाजा टुवर्ड्स इजराइल और साइमल्टेनियसली 3000 से भी ज़्यादा हमास मिलिटेंट्स मोटर बाइक्स, ट्रक्स और इवन पैराग्लाइडर्स का यूज करके इजराइल में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। बिकॉज इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे तो सदर्न इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस म्यूजिक फेस्टिवल में भारी मात्रा में भीड़ गैदर होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमास वहां तक पहुंच जाता है और बिना कुछ सोचे समझे ओपन फायरिंग करना स्टार्ट करता है। इस अटैक में अराउंड 370 सिविलियंस की जान चली जाती है और दूसरी तरफ हमास लोगों के घरों में घुसता है, छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां चलाई जाती हैं, विमेन के साथ रेप्स किए जाते हैं और इवन सिविलियंस के घरों में आग लगा दी जाती है। इस अटैक के बाद इन टोटल अराउंड 1200 कैजुअलिटीज होती हैं जिसमें मोस्टली सिविलियंस होते हैं। और यही नहीं, हमास 250 होस्टेजेस कैप्चर करते हैं टू यूज दैम अगेंस्ट इजराइल फर्दर इन द वॉर। इवन होस्टेजेस के साथ भी मल्टीपल टाइम्स रेप्स होते हैं और हमास एक वीडियो रिलीज करता है जिसमें एक इजरायली फीमेल सोल्जर को नेकेड परेड कराया जाता है टू शो देयर डोमिनेंस ओवर द इजरायली डिफेंस फोर्सेस। अब इस इंसिडेंट के बाद इजरायली प्रेसिडेंट मिस्टर नेतन्याहू स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करते हैं और ऑफिशियली फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल वॉर स्टार्ट हो जाता है। अभी इस वॉर में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप लोग इन रीजंस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का रियल रीजन क्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इस पे एक डेडिकेटेडली अलग सी वीडियो बनाएंगे। बट फॉर नाउ वीडियो का पर्पस और मोटिव कुछ डिफरेंट है। कट टू 26 में ये क्लैश कंटिन्यू होता है और अराउंड 150 रॉकेट्स फायर किए जाते हैं फ्रॉम राफा टुवर्ड्स तेल अवीव विच इज द सेंट्रल एरिया ऑफ इजराइल। रिटेलिएट करते हुए इजरायली डिफेंस फोर्सेस एक एयर स्ट्राइक करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि राफा में हमास ने अपने कैंप सेटअप किए हैं और साथ ही साथ इजरायली लोगों को होस्टेज रखा हुआ है। साथ ही साथ इजराइल ये भी क्लेम करता है कि ये अटैक अंडर प्रिसाइज इंटेलिजेंस किया गया और इसमें 2 सीनियर हमास ऑफिशियल्स यासिन राबिया और खालिद नागर की मौत हो जाती है। अब थोड़ा सा समराइज करते हैं। 1200 लोगों की जान जाना, विमेन के साथ मल्टीपल टाइम्स रेप्स होना, बच्चों पर गोलियां चलाना, नेकेड परेड कराना और इवन 250 लोगों को एज अ होस्टेज अपने साथ ले जाना। ऑल ऑफ दीज ऑन 7 अक्टूबर इटसेल्फ। और गेस कीजिए कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने ऑल आइज ऑन इजराइल जैसा कुछ भी पोस्ट किया? 0 to none। इवन यूएन को भी 5 महीने लगे टू ब्रेक इट्स साइलेंस एंड पब्लिश अ रिपोर्ट जिसमें उन्होंने बताया कि हमास ने कैसे इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक करते हुए इजराइल में सेक्सुअल वायलेंस किया।
शायद ये सब काफ़ी नहीं था टू एड्रेस पीपल अबाउट ह्यूमन राइट्स। शायद बच्चों पर गोलियां चलाना इनह्यूमन नहीं था, या फिर शायद लड़कियों के साथ मल्टीपल टाइम्स रेप्स करना ह्यूमैनिटी का वायलेशन नहीं था, या फिर ये सब आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में नहीं था और आपका प्रोपागेंडा इससे फुलफिल नहीं होता था, या फिर क्योंकि ये एक ट्रेंड नहीं था तो इसको पोस्ट करने से आपको इंटरनेट पर वैलिडेशन और रेलेवेंस नहीं मिलने वाली थी, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके बैंक बैलेंस में कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला था। बैंक बैलेंस या योर फेवरेट सेलिब्रिटीज वर गेटिंग पेड फॉर पोस्टिंग एन AI जनरेटेड पिक्चर जिसका शायद उनको कभी कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता था। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे कि राफा में जो हुआ वो ठीक था। किसी भी सिविलियन की जान किसी भी पॉलिटिकल वॉर की वजह से नहीं जानी चाहिए। वी आर टोटली अगेंस्ट इट। बट इन सेलिब्रिटीज का ट्रेंड्स की तरफ लिंच करना, बिना कॉन्टेक्स्ट जाने कुछ भी पोस्ट करना और सिलेक्टिवली आउटरेजियस होना इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग नथिंग गुड टू द सोसाइटी। देखिए, फिलिस्तीन और इसराइल एक बहुत ही पुराना और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पर लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती हैं, बट एक चीज़ जिस पे जरा भी कंट्रोवर्सी नहीं है वो ये है कि हमास इज़ अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैटिस्टिकली दे हैव अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम फिलिस्तीन। बट हमने इस बारे में कभी भी कोई पोस्ट क्यों नहीं देखा? चलिए, मैं मान लेता हूँ कि आपका कोई एजेंडा नहीं था टू पोस्ट अ ह्यूमन राइट वॉयलेशन एज अ जेनोसाइड या फिर किसी मिसहैपनिंग को एज अ PR स्टंट यूज करने का। सो वाई डोंट यू गाइज स्टार्ट पोस्टिंग अबाउट योर ओन कंट्रीज? इन इंडिया 50,000 से भी ज़्यादा क्राइम सस्पेक्ट किए गए अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट और 8,000 से भी ज़्यादा क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये लोग इंडिजीनियस हिस्सा हैं हमारे ही देश का। जहां हम एक तरफ ह्यूमन राइट्स का डंका बजाते हुए घूमते हैं तो इन लोगों के बारे में कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? उत्तर प्रदेश में एक 18 साल के दलित लड़के को सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि वो किसी शादी के खाने को कैसे छू सकता है। तमिलनाडु में एक स्कूल प्रिंसिपल 6 दलित स्टूडेंट्स को फोर्स करती है टू क्लीन द वॉशरूम्स ऑफ द स्कूल्स। कर्नाटका में जब कुछ दलित वर्कर्स जगदीश गोंडा का पैसा नहीं लौटा पाते तो उनकी इस हद तक पिटाई की जाती है कि एक फीमेल वर्कर अपना बेबी तक लूज कर देती है। और ऐसे हजारों केसेस जो आए दिन इंडिया में होते हैं, दे ऑल नीड योर आइज। रिसेंटली मणिपुर में वायलेंस होता है। 87 कुकीज कम्युनिटी के लोगों की जान चली जाती है, मास बरियल किया जाता है, बट कोई भी स्टोरीज पोस्ट नहीं की जाती। कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। As soon as they start to resettle in Kashmir, किसी मिलिटेंट की गोली उनका इंतजार कर रही होती है। Even disheartening ये है कि they are convinced and hopeless up to the extent कि अब कोई सोल्यूशन नहीं है और उनको एक एक करके मार दिया जाएगा। लेकिन ये सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इसके बारे में स्टोरीज पोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये शायद उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में नहीं है और या फिर अपने देश के बारे में बात करना कूल नहीं है। इनके हिसाब से इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करना इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, तो उसके लिए आपको 4,500 किलोमीटर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए यहीं से शुरू करते हैं, हमारे ही नेबर्स से। आउट ऑफ 195 कंट्रीज पाकिस्तान को 3rd रैंक किया गया इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में हर दिन 12 से ज़्यादा बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम टोटल केसेस की बात करें तो 2022 में मोर देन 4,000 केसेस, 2023 में मोर देन 2,000 केसेस, अबाउट 2 मिलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, और इतना सब कुछ होने के बाद भी जीरो आउटरीच। हालात इतने खराब हैं कि 88% एक्सप्लॉयटेशन केसेस आर हैविंग अ मीडियन एज ऑफ 11 ईयर्स ओल्ड एंड 76% आउट ऑफ देम आर रेप्ड मल्टीपल टाइम्स। और ये केसेस इतने कॉमन हैं कि बस स्टॉप्स, पार्क्स जैसे पब्लिक प्लेसेस पर इजीली रिपोर्ट किए जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड हिंदूज, सिख्स और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट कंप्लीट एथनिक क्लिनजिंग हो जाना, इज इट नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न? हर रोज पाकिस्तान में अराउंड 3 माइनर गर्ल्स को या तो फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया जाता है या फिर उनको मार दिया जाता है। 1947 से 2024 तक का सफर, हिंदू पॉपुलेशन का 23% से गिरकर 3% रह जाना, 300 हिंदू टेम्पल्स का टूटकर सिर्फ 20 रह जाना और वो भी अंडर थ्रेट ऑफ डेमोलिशन रहना, ये सबूत है कि पाकिस्तान में किस लेवल की एथनिक क्लिनजिंग की जा रही है। वेयर आर योर आइज एट नाउ? नाइजीरिया में 50,000 से भी ज़्यादा क्रिश्चियंस का परसिक्यूशन होना बाय इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, बांग्लादेश में हिंदूज का जेनोसाइड होना, मोर देन 50 वुमेन के साथ रेप होना, लोगों को फोर्सफुली बीफ खिलाना, या फिर चाइना में यूगर्स मुस्लिम वुमेन को स्टेरिलाइज्ड करना और इवन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस उनकी बॉडी में फिट कर देना टू लिमिट देयर पॉपुलेशन, बलूचिस्तान में बाद जैसे दर्दनाक ट्रेडिशंस का चलना, अफगानिस्तान में वुमेन राइट्स स्नैच कर लेना, हजारों मुस्लिम्स के खिलाफ आकर उनका जेनोसाइड होना, सरेआम शिया मुस्लिम्स का कत्ल होना। डोंट यू थिंक दे ऑल नीड योर आइज जस्ट लाइक राफा? जान किसी की भी हो, बिना किसी मतलब के नहीं जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो या किसी भी रिलीजन का हो। और ऐसे सेलिब्रिटीज़ को शर्म आनी चाहिए
जो किसी की मौत को भी एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं या फिर चीज़ों को लेकर सिलेक्टिवली आउटरेजियस रहते हैं. And in the end, I just want to say that we have our eyes on all the genocides, all the human rights violation, and all the ethnic cleansing happening all around the world. Jai Hind.